हेलो फ्रेंड्स। आज देखेंगे बहुलक। बहुलक में क्या होता है, फॉर्मूला क्या है। तो बहुलक होता है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक का सूत्र होता है एल धन F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा सूत्र को। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जब भी बहुलक रहेगा उसकी निम्न सीमा जो रहेगी और निम्न आंकड़े रहेंगे उसको बहुलक वर्ग की एल से दर्शाएंगे। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। उसको अपन जो वर्ग होता है उन दोनों के बीच का जो अंतर निकालते हैं वो वर्ग अंतराल। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जिसकी अधिकतम संख्या हुई बारंबारता अधिकतम होती है। F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता। उसको आपको हम बताएंगे ठीक पहले कैसे निकालते हैं। F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा दोस्तों। और इस यह क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इसमें क्या होगा कि आपको क्या करना है, हमने बोला तो इसमें क्या ज्ञात करना बोला, बहुलक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा, इसमें आपको पूछेगा ये प्राप्त हुए तो इन आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये फार्मूला है जो इसको तो लिखना है। तो सबसे पहले इसमें हमने बोला एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। सबसे पहले आप निकालेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। F1 क्या होता है, अधिकतम होती है। तो इसमें अधिकतम क्या है, 8 है। इसमें अधिकतम अंक 8 है। तो इसकी अधिकतम अंक 8 है तो इसकी अधिकतम बारंबारता क्या होगी, F1 8 हो गया। उसके बाद बोलेंगे दूसरा F0 कैसे निकालेंगे, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग तो ये आ गया, इसके ठीक पहले क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसके ठीक पहले क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यह हो जाएगा F0। क्या हो जाएगा ये, F0। उसके बाद बोला है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाला, बहुलक तो ये हो गया, बहुलक वर्ग ये हो गया। इसके ठीक बाद क्या जा रहा है, ये F2। तो ये हो जाएगा F2। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप लोगों को F1 तो अधिकतम अंक देख के ले लिया ये, और इसका जो ये है वर्ग अंतराल ये है 3 से 5। तो 3 से 5 क्या है, वर्ग अंतराल। तो h का मान कितना इसमें निकाल देंगे, h बराबर हो जाएगा 3 माइनस 5। या h बराबर कितना अंतर आ रहा है, 5 माइनस 3 में कितना आ रहा है, 2। इसका वर्ग अंतराल कितना आ जाएगा, 2। सेकेंड बात, इसमें आपने निकाल लिया 2। उसके बाद आप एल का मान निकालना है। एल क्या निकलेगा, एल का मान होता है बहुलक वर्ग की निम्न निचली सीमा। वर्ग अंतराल में निम्न सीमा कौन सी है, 5 और 3 में, तो यह है 3। तो इसमें एल क्या हो जाएगा, 3। तो यह एल कितना हो जाएगा आपका, 3। तो ये F0 F1 F2 H और क्या हो गया आपका एल, ये तीनों आपने मान निकाल लिए। इसके बाद आपका जो अधिकतम क्या निकला था, आपका अधिकतम बारंबारता F0 का मान कितना निकला था आपका, F1 का मान कितना निकला था, और F2 का मान कितना निकला। H का भी निकाल लिया आपने, और इसके बाद आपने निकाला था L का मान। तो यह फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, बहुलक का फॉर्मूला आपने देखा है F0। यहाँ आप देखते हैं जो बनाई थी वर्ग अंतराल में माप, तो आपने देखा था 1 से 3,
3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9, 9 से 11। इसमें आपका जो था 1 से 3 में था 7, 5 से 3 में था 8, 5 से 7 में था 2, 7 से 9 में था 2 और 9 से 1 11 में क्या था 1। अब इसकी बारंबारता कैसे निकालते थे? यहाँ पर लिखा था, जो आपका लिखा था परिवार की माप, परिवार की माप, और यहाँ था आपका परिवार की संख्या, ये दिया था आपका जो आपने देखा था। अब इसको हल करने के लिए आपने बोला था अधिकतम बारंबारता F0, इसके पहले वाला पद F1 और इसके बाद वाला इसका इसके अधिकतम बारंबारता F1 और इसके पहले वाला पद F0, उसके बाद F2। यह शॉर्ट ट्रिक में भी याद रख सकते हैं, F0 1 2 से याद रख सकते हैं। सबसे पहले F0 फिर F1 फिर F2 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे क्या होता है, F1 का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो F1 तो यहाँ आपने निकाल ही लिया, F1 का मान कितना आया 8, F1 का मान आया था आपका, F1 का मान 8 और उसके पहले F0 का मान 7, F2 का मान कितना आया, F2 का मान आया था 2 और H का मान, इन दोनों का अंतर कितना था 5 और 3 का अंतर 2, तो ये 2 और L क्या था सबसे लोवेस्ट, इसमें इस वर्ग अंतराल का लोवेस्ट पद यानी कितना था 3। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, L धन F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें L का मान कितना था 3 धन F1 का आपका आ गया 8 माइनस F0 का मान कितना था 7, कितना था 7 2 इंटू F1 8 माइनस F0 7 माइनस F2 माइनस F2 का मान, माइनस F2 का मान कितना है आपका 2 इंटू H का मान कितना है आपका 2, ये आपने इसमें लिख लिया। इसके बाद आप इसको हल करेंगे तो 3 धन 8 में से 7, 8 में से 7 गया 1, 8 2 जा 16, 2 8 जा 16, माइनस माइनस जुड़ जाएगा 7, माइनस के 7 माइनस के 2 तो माइनस के 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा 3 धन 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा या गुणा करेंगे 2 एकम 2, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना होता है 9 और 7 16, 7 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है आपको ज्ञात करना पड़ेगा 7 का भाग, यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें 7 का जो भाग तो 7 का भाग आपको देना है 2 में, नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट यहाँ 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 20 में से 14 का कितना बचेगा 6, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, दशमलव का 0 और 7 8 56, फिर आएगा आपका 4, तो यहाँ आप इतने 2 अंक को ले लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3.0.28। इसमें आप क्या जोड़ेंगे 3 धन 0.28, 3 धन 0. या यहाँ जोड़ेंगे 3 धन 0.28, कैसे जोड़ेंगे तो दशमलव 0 0, 8 का 8, 2 का 2, 3 का 3, तो इसका आंसर होगा 3.28। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.28, जो रहेगी बहुलक वर्ग की माप हो जाएगी उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार। इस तरीके से आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करना